वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं मिलिंद प्रदर्शी आफ्टर सेल्स बिफोर सेल्स में आपके साथ फिर से हाजिर हूँ और एक अच्छा सा मंथ गुजरा है। जुलाई वॉज वेरी वेल्दी ऑफ रेन एंड एवरीथिंग एंड वी एंजॉयड दिस मानसून। होप यू आल्सो डूइंग द सेम। आज हम बात करने वाले हैं इस बुक में आपके पास पेज नंबर 28-29 जिस पे हमें दिए गए हैं फर्दर रूल्स फॉर द आफ्टर सेल्स पर्सन, कि जिसमें हमें बताया गया है कि कस्टमर्स को प्रॉब्लम के बारे में कैसे बताएं, कब बताएं और किस तरह से अपने टोन्स को यूज़ किया जाए। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। विल गो फर्दर विद द स्लाइड्स। होप यू एंजॉय दिस वन। आज का सबसे पहला लेसन है शेयर द इन्फॉर्मेशन विद कस्टमर। अब यहाँ देखेंगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन साइट पर जाने के बाद आपको पता चली कि इक्विपमेंट में प्रॉब्लम है, प्रोसेस में प्रॉब्लम है, आपका जो कोई पैरामीटर है उसमें इश्यू है, या तो कुछ भी इश्यू रिलेटेड टू प्रोसेस आपको पता चला है, इमीडिएटली ट्राई टू शेयर विद कस्टमर। अब यहाँ पर ऐसा है कि आपको अगर रूट कॉज पता है और आप कस्टमर को नहीं बता रहे हैं तो दो चीज़ें हो सकती है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि कस्टमर शायद इस इक्विपमेंट के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, उसे बहुत चीज़ें नहीं पता है और हम इसे हाइड करके कुछ ना कुछ इधर उधर कर लेंगे, बट द थिंग इज़ डिफरेंट। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने देखा है, कस्टमर आर रियली वेरी स्मार्ट, उसे इक्विपमेंट के बारे में पता है बिकॉज ही इज़ यूजिंग फ्रॉम लॉन्ग बैक, उसके पास इसके अलावा मल्टीपल इक्विपमेंट्स हैं। तो हम अगर इससे कुछ हाइड कर रहे हैं जो उसे पता हो सकता है और हम उसे टाइमली नहीं बताते हैं, सो हमारा इम्प्रेशन, कंपनी का इमेज और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट तीनों रिस्क पे है, ये समझ लीजिए। सो ऑलवेज ट्राई टू शेयर द राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम विद द कस्टमर। और रूट कॉज तो सबसे पहले, गलती किसी के भी हो सकती है, हमने पहले भी देखा है। सो डोंट थिंक कि एवरीथिंग इज़ राइट, एवरी टाइम इज़ राइट। कभी कभी गलती इक्विपमेंट की है, पर्सन की है, प्रोसेस की। डोंट डू इन दैट डेप्थ, बट इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इज़ मस्ट एंड मोस्ट। इस पर ध्यान रखिए और इसे शेयर कीजिए। द नेक्स्ट, आपको जब भी उनसे बात कर रहे हैं तो कभी भी ये नहीं बताना है कि आपका फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट है, इसका फॉल्ट है, इसका फॉल्ट है। डोंट डू इन दैट स्ट्रेटजी। ये आपकी कस्टमर के साथ जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है उससे हैम्पर कर सकता है। आपको बहुत सॉफ्ट और जेंटल टोन में उनसे बताना है कि ये रूट कॉजेज़ हैं या तो प्रोबेबल कॉजेज़ हैं और इसकी वजह से ये भी फैला आ रहा है। हाँ, शायद इसका कारण ये भी है, मेरा इक्विपमेंट भी है, आपका प्रोसेस भी है, ये 3-4 मुझे कॉज दिख रहे हैं, बट व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट कॉज, हम उसको ट्राई कर रहे हैं ढूंढने के लिए और ये शायद इस चीज़ की वजह से हो सकता है। सो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा डिप्लोमेटिक वे से बताना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, कस्टमर को आपने डायरेक्ट बोल दिया ये मेरा फॉल्ट नहीं है, तो दूसरा चीज़ है यहाँ उसका फॉल्ट है। अब ये फॉल्ट वर्ड जब किसी के कंधे पे, किसी के सिर पे आ जाता है तो यहाँ पे कॉस्ट, वारंटी, गारंटी, सप्लाई के बाद की जो आपकी सर्विसेज है वो सब कॉस्ट में आएगी। सो डोंट यूज़ दिस ऑब्जेसिव वर्ड्स कि भाई मेरा है, तेरा है। नाउ इट्स साइट पे पूरी कंपनी की ओर से आप अकेले हैं। अब आपको रूट कॉज पता हो गया, कारण पता हो गया कि इक्विपमेंट क्यों ख़राब हुआ है, ठीक है, बट उसका जो सॉल्यूशन है, उसकी जो रेमेडी है वो इमीडिएट आपके पास नहीं है। अब यहाँ पर आप फंसे हैं कि कारण तो पता चल गया बट वो कारण को रिजॉल्व कैसे किया जाए वो अब हमें देखना है और उसका निचोड़ निकालना है, इक्विपमेंट को रनिंग में लाना है। बट इसका जो उपाय है वो हमारे पास इमीडिएटली या हैंडी अवेलेबल नहीं है, तो हमें इमीडिएट उनसे बात करके अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। पॉजिटिव वे में कस्टमर से बात करना पड़ेगा, सर ये चीज़ यहाँ पर अटकी हुई है, इसका जो इमीडिएट सॉल्यूशन है ये ऐसे हो सकता है, बट ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो आई नीड टू कॉल टू माई कलीग्स और माई सीनियर्स और माई इमीडिएट सपोर्ट टीम। सो वहाँ से मैं कुछ हेल्प ले पाऊँगा एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। दैट इज़ वन थिंग। दूसरा, आप उनसे बात कर सकते हैं कि इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये हो सकता है, अगर आप मुझे परमिशन दें या तो आप अलाउ करें, या तो आपको अगर इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है, देन विल गो फॉर द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो आपको थोड़े समय के लिए, जब तक कि मैं इसे रिजॉल्व कर लूँ, हेल्प कर पाएगा। दैट इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग, इन वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको हमेशा परमानेंट सॉल्यूशन के लिए बात करना है। सर अभी आपको मैं काम शुरू हो जाए ऐसा तो कुछ करके देता हूँ, बट ये 2-4 दिन या 5 दिन या सम आवर्स के लिए होगा।
इसका परमानेंट सॉल्यूशन हमें करना ही पड़ेगा, और उसके लिए आपको ये चीज़ें लगेगी, या तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी या तो मुझे करनी पड़ेगी, बट दीज आर द थिंग्स वी हैव टू कोलैबोरेटली डू टू रन द प्रोसेस और द इक्विपमेंट फॉर्मली। ओके, तो ये हमें आपको बताना है, उसका रेजोल्यूशन भी उनको देना है, और उसके सामने बताना है कि ये परमानेंट सॉल्यूशन होगा, इसका कॉस्ट या टाइम या उसके लिए जो भी रिसोर्सेज लगेंगे उसका लिस्ट आउट करके दीजिए, उसे ब्रीफ कीजिए, एंड देन यू ऑल्सो टेक द टाइम स्लॉट कि हमें कब करना है, या तो हम कब कर सकते हैं नेक्स्ट रिसोर्स अवेलेबल होने के बाद, ताकि वो अपना प्रोडक्शन, अपनी नेक्स्ट फर्दर प्लानिंग सारी वो प्रॉपर सी मैनेज कर पाए, और आपको भी समय मिले कि अब हमें इसको कब रिपेयर करने आना है, या तो कब इसके सामने हमें कुछ और अल्टरनेटिव्स देना है, सो वी कैन मैनेज द थिंग्स एंड रिसोर्स और पर्सन जो भी करना है। तो इन सब सारी चीज़ों को हमेशा बहुत जेंटल पॉजिटिव वे में, एक रिलेटिवली कोलैबोरेटिव मूड में हमें जाना पड़ेगा। ये बहुत पेचीदा हो सकता है, अभी लास्ट वीक ही मैंने एक ऐसा सिचुएशन फेस किया है, सो आई एम वेरी फर्म ऑन दैट कि जब भी कुछ प्रॉब्लम आपके पास आई है तो बी इन्वॉल्व, क्योंकि दुनिया में कभी भी जो समस्या शुरू हुई है ख़त्म होने वाली है। अगर आप साइड में रहे तब भी, आप बीच में रहे तब भी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रक्स ऑफ दिस वीडियो इज टू गेट द अप्रोच विद कस्टमर टू हेल्पिंग देम और टू सॉल्व द प्रॉब्लम। डोंट गोल टू सेल देम सर्विस और एनी प्रोडक्ट्स अगेन, क्योंकि अब उसके पास प्रॉब्लम आ चुका है, आप वहाँ खड़े हो प्रॉब्लम के सामने, प्रॉब्लम के साथ, और अब आप सेल्स टॉक करोगे, इट इज़ नॉट गुड थिंग। यू हैव टू गो विद सॉल्यूशन टॉक्स कि भाई अब आगे क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, इसके इतने प्रोबेबल कॉज और सॉल्यूशंस हैं, विच इज़ सूटेबल, विच इज़ मोस्ट फास्टर और आपको अफोर्डेबल। इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके लेट अस टॉक एंड फिनिश इट और स्टार्ट दिस। तो ये अप्रोच से हमें काम करना पड़ेगा। अगर हमने बात की कि भाई अभी मुझे इसके सामने आपको ये स्पेयर लेना पड़ेगा, आपको इक्विपमेंट में ये डालना पड़ेगा, आपको इक्विपमेंट में ऐसा सर्विस करवाना पड़ेगा, देन the word or the conversation is going to be some different way. So please avoid this. आपका अप्रोच जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर में दिखना चाहिए, and this is only the right way. So I hope you learn something new. ये सारी चीज़ें जो है हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में कस्टमर्स के साथ हो रही हैं, बट इसे स्मूथली और निश तरीके से कैसे हमें क्लोज करना है, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम कर तो रहे हैं, बट कितना अच्छा कर सकते हैं, बस वो हमें उसी पे ध्यान देना है। सो आई होप यू एन्जॉयड दिस एंड लर्न समथिंग गुड। बेस्ट ऑफ लक, लाइक, सब्सक्राइब, गो अहेड। थैंक यू।